Hello, learners. I hope you all are doing great. This is your channel Focus Fuel for Simplified Learning. So, let's start the cloud computing journey. In today's video, we are going to explain introduction of cloud computing in a simple and clear way. So, let's start. So, what is cloud computing? Have you ever used Google Drive or watched Netflix? Then you have already used cloud computing even if you didn't know. सो क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो हमको कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि स्टोरेज, सर्वर्स, सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। कुछ भी चीज़ आपको अपने हार्ड ड्राइव पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप मान लो आप सर्विस रेंट पे ले रहे हो क्लाउड से। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। थिंक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। वी डोंट जनरेट इट, वी जस्ट प्लग इन। क्लाउड कंप्यूटिंग भी सेम है। हम इसमें बस रिसोर्स की डिमांड करते हैं, जो रिसोर्स हमको चाहिए, और जब तक हम उस रिसोर्स को यूज़ करते हैं तब तक का ही हम पे। सो नेक्स्ट इज हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स। मान लो कि आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी है, या आपको जीमेल पे लॉगिन करना है, या आपको वेबसाइट पे वीडियोस देखनी है। अब जो वीडियोस होती है वो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव तो होती नहीं है, स्टोर तो होती नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू क्लाउड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लाउड जैसे AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड, और भी बहुत सारे क्लाउड होते हैं। IBM का क्लाउड होता है, अलीबाबा का क्लाउड, बहुत सारे होते हैं। फिर जो क्लाउड सर्वर्स हैं वो रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं। जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं वो हमें ह्यूज डाटा सेंटर प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जो हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट करी, अब उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करते हैं और इंस्टेंटली हमको रिजल्ट मिल जाता है। जैसे कि वीडियो स्टार्ट हो गई, आपने जीमेल पे लॉगिन हो गया, फाइल आपको जो सेव करनी थी वो सेव हो गए। ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है। बस आपको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। फर्स्ट है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। आप क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो कभी भी, व्हेन एवर यू वांट। नेक्स्ट है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। इट मीन्स जो सर्विसेज हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं फ्रॉम एनी डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो। आपको बस क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन। कोई भी स्पेशल हार्डवेयर की आपको ज़रूरत नहीं है। थर्ड है रिसोर्स पूलिंग। जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं ये शेयर्ड रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और मल्टीपल यूज़र्स को सर्व करते हैं। जो रिसोर्सेज होते हैं ये डायनेमिकली एलोकेट होते हैं, और मतलब जो भी यूज़र जो चीज़ की डिमांड करता है उसको वो रिसोर्सेज एलोकेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज रैपिड इलास्टिसिटी। मान लो आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे विजिटर्स आ गए सडनली, तो जो क्लाउड है वो ऑटोमेटिकली और सर्वर्स को ऐड कर देगा आपकी वेबसाइट पे, कि मतलब लोड को बैलेंस कर ले। मेजर्ड सर्विस, पे एज यू गो। जो आपको रिसोर्स चाहिए उसी के लिए आपको पे करना है, जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हो तब तक ही पे करना है। नेक्स्ट इज कॉस्ट एफिशिएंट। कॉस्ट एफिशिएंट तो है ही ना, आपको कोई रूम लेने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आप इन सर्वर्स को स्टोर करके रख सको। आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल बच रहा है, AC कूलिंग का भी बिल बच रहा है, क्योंकि जो मशीन्स होती हैं वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है, तो उनको कूलिंग के लिए AC लगाना पड़ता है, तो आपका उसका बिल बच रहा है। सर्वर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब का आपका वो बच रहा है, बिल बच रहा है, तो इट्स कॉस्ट एफिशिएंट। नेक्स्ट इज मल्टी टेनेंसी। जो मल्टीपल कंप्यूटर्स है वो सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं बट रिमेन आइसोलेटेड एंड सिक्योर। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। फर्स्ट इज पब्लिक क्लाउड। इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी कंपनीज, जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जो पब्लिक क्लाउड होते हैं इसको सभी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट क्लाउड। इट इज़ यूज्ड बाय ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल जैसे कि आपका खुद का PC, जिसको सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो। सो जो प्राइवेट क्लाउड होता है ये ज़्यादा सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड। सो नेक्स्ट इज़ हाइब्रिड क्लाउड। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आपको
किसी की मशीन को एक्सेस करना है अपने पीसी से, तो आपका जो पीसी हो गया तो प्राइवेट मशीन हो गया, और आप किसी के पीसी को एक्सेस कर रहे हो तो पब्लिक मशीन होगी, इसके पीसी को आप एक्सेस कर रहे हो। तो इट मीन्स आप अपने प्राइवेट मशीन से किसी और के पब्लिक मशीन को एक्सेस कर रहे हो और जिसे आप ही यूज़ करते हो, जैसे कि एनीडेस्क। अब हम समझते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स की 3 प्राइमरी सर्विस हैं: आस पास सास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। So first is infrastructure as a service. It provides virtualized computing resource over the internet, जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग। आपको कोई भी फिजिकल हार्डवेयर मैनेज और बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। इमेजिन यू आर स्टार्टिंग अ टेक स्टार्टअप और आपको अपनी वेबसाइट को और एप्लीकेशंस को लॉन्च करना है। तो ट्रेडिशनल वे क्या है, आप सर्वर्स खरीदते हो, उनको ऑफिस में सेटअप करते हो, आप किसी को हायर करते हो जो उन सबको मेंटेन करे। सो इट कॉस्ट अ लॉट एंड टेक्स अ वीक। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज़ करते हो तो क्या होता है, आप AWS की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से वर्चुअल सर्वर्स चूज़ करोगे और उसको CPU, रैम, स्टोरेज जितना आपको चाहिए वो सब आप पिक कर लोगे और लॉन्च पे क्लिक कर दोगे। इन मिनट्स आपका जो सर्वर है वो बन जाएगा। बस अब क्या है, अब आप वहाँ पर अपने ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, वेबसाइट्स को लॉन्च कर सकते हो, डाटाबेस को मैनेज कर सकते हो, एंड यू ओनली पे फॉर द आवर यू यूज़ इट। जितने घंटे या जितने दिन आप उसको यूज़ कर रहे हो उतने का ही आपको उसको पैसा देना है। नेक्स्ट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को मैनेज, बिल्ड, रन करने में। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप एक डेवलपर हो जिसको एक ऐप बिल्ड करना है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वे क्या हो गया, आपको या तो सर्वर बाय करना पड़ेगा या रेंट पे ले लो, ठीक है। आपको अब लिनक्स, पाइथन, वेब सर्वर, सिक्योरिटी, फायरवॉल सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा। फिर आप उस ऐप को डिप्लॉय करोगे, मैनुअली स्केल करोगे, ठीक है। इट टेक्स टू मच टाइम, मनी एंड डीप टेक्निकल स्किल्स। But in platform as a service is very simple. You just write the code and the cloud does the rest. Next is software as a service. It provides fully functional software applications over the internet. आपको कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। You just log in and start using it. जैसे कि आपने जीमेल, कैनवा, गूगल डॉक्स के बारे में तो सुना ही होगा। आप इनको इंस्टॉल नहीं करते हो, आप ब्राउज़र को ओपन करते हो और स्टार्ट यूजिंग दैट टूल्स। सो ये कंपैरिजन टेबल है आस पास सास का, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोकस व्यू। थैंक यू।